जल्दी से पास में आओ, ये देखो। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अप्रैल तक सारी गाड़ियां, भारत में चलने वाली जितनी भी गाड़ियां, वो भारत स्टेज 6 के। अब आपको माइलेज की टेंशन नहीं करनी, अब आपको फ्यूल जो है वो कंपैरेटिवली कम नजर आएगा। आज मैं आया हूँ जयपुर में और आपको दिखाने वाला हूँ एक बेहतरीन प्रोडक्ट, और वो है ये FZX। इसके अंदर कुछ बहुत सारे बदलाव आए हैं, उन बदलावों के बारे में हम बात करेंगे क्विकली विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों, अगर आप डेली कम्यूटिंग करते हो ना, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। कौन सी है? यह है यामाहा की FZX, और ये स्टार्ट हो रही है अब 1,36,000 रुपए समथिंग। वो एक शोरूम प्राइस है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब इसके अंदर जो है वो कुछ सेफ्टी अपडेट्स आए हैं, उनके बारे में जरा से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ये गोल्डन अलॉय व्हील्स आपको कैसे लग रहे हैं। अक्सर जो है वो गोल्डन अलॉय व्हील्स आप बजाज में देखते हो, डोमिनार जो है वो दे देता है, किसी और वेरिएंट में देता है, लेकिन अब ये पैटर्न यामाहा में भी स्टार्ट हो गया है, और FZX जो है वो इन गोल्डन अलॉय व्हील्स के साथ में आ रहा है, ना केवल फ्रंट में बट रियर में भी आपको ये गोल्डन अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। ये हो गया सबसे पहला अपडेट। देखो, मैंने आपको जो प्राइस बताई है वो 1,36,000 रुपए एक 150 सीसी सेगमेंट में आने वाली बाइक की प्राइसिंग है। इसके अंदर जो ये इंजन है, इसके अंदर काफी बदलाव आया, क्योंकि ये इंजन है तो सेम ही इंजन, बट इसको अब इथेनॉल ड्रिवन कर दिया गया है। जल्दी से पास में आओ, ये देखो। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो E20 की बैजिंग यहाँ पर दे दी गई है, यानी कि इथेनॉल 20% अगर आप डाल रहे हो या 0 से लेकर 20% तक इथेनॉल इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये बाइक चलने में सक्षम है, जिसको कहते हैं हम BS फेज 2। अब BS6 फेज 2 के अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में हम डिटेल से किसी दिन या किसी रील में हम बात कर लेंगे, इसलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। लेकिन आपको जल्दी से बता देता हूँ, BS6 ऑलरेडी जो है वो 2020 में 21 में आ गया था, और अब BS6 के बाद में BS6 का स्टेज 1 से स्टेज 2 में इंट्रोडक्शन होना है। और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अप्रैल तक सारी गाड़ियां, भारत में चलने वाली जितनी भी गाड़ियां, वो भारत स्टेज 6 के स्टेज 2 पे होंगी। स्टेज 2 है एक्चुअली इथेनॉल का इस्तेमाल करना। इथेनॉल ना केवल किसी भी फ्यूल को चीपर बनाता है, बट एवरेज बढ़ाता है, और साथ ही साथ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी प्रोड्यूस करता है, और ये इथेनॉल जो है वो यहाँ पर पॉल्यूशन भी कम क्रिएट करता है। तो हुआ ना ये एक तीर से 4 निशाने। अब आपको माइलेज की टेंशन नहीं करनी, अब आपको फ्यूल जो है वो कंपैरेटिवली कम नजर आएगा। ये अगर हम रफली एस्टिमेट करें तो तकरीबन 66 रुपये पर केजी का जो है फ्यूल पड़ना चाहिए, अगर हम इथेनॉल E85 तक पहुंच जाएं तो। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, और वो ट्विस्ट ये है कि E85 अगर आप यूज करोगे तो आपको ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा सेम पावर डेवलप करने के लिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लीटर में फिलहाल जो है वो एक 12 bhp प्रोड्यूस कर रही है कोई भी व्हीकल, तो हो सकता है कि E85 अगर आप इस्तेमाल करो तो 1 लीटर में तकरीबन 8 से 9 bhp वो प्रोड्यूस करे, यानी कि कम फ्यूल में ज़्यादा पावर नहीं ले सकते हो। तो प्राइस तो लगभग सेम ही आएगा, लेकिन हाँ, पॉल्यूशन ज़रूर यहाँ पे रिड्यूस होने वाला है। दोस्तों, जब आप FZX को लेके निकलेंगे तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ ज़रूर होने वाली है कि इसका जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड है, और जब आप इसको थोड़ा और रेव करेंगे, हायर RPMs पे चलाएंगे, जब आप तकरीबन 5 से 6,000 RPM के आसपास लेके जाएंगे, उसके बाद ये फ्री हो जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंजन के अंदर जान नहीं बचती है, लेकिन जिस तरीके का रिफाइनमेंट लेवल है वो वाइब्रेशंस में कन्वर्ट नहीं होती, और आपको किसी भी बॉडी पार्ट पर जो है वो वाइब्रेशन महसूस नहीं होगी। किसी भी लीवर पर या आप ब्रेक पेडल देख लें, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं होगी। ये 1.5 लीटर का जो इंजन है वो तकरीबन 1200 bhp प्रोड्यूस करता है, 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क इलेक्ट्रिक स्टार्टर के साथ में आता है, और इग्निशन भी ट्रांजिस्टर कंट्रोल्ड ही है। तो ओवरऑल चलाते टाइम आपको एनर्जेटिक तो फील होगा ये, और जब आप बैठेंगे तो आपकी पोजीशन भी अपराइट पोजीशन होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं तो लीन होना पड़ रहा है, या थोड़ा ऐसी पोजीशन बन रही है जिससे कमर में या फिर बैक पेन में प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो, ऐसा नहीं है। अगेन एक चीज़ और मैं यहाँ पे कंफर्म करना चाहता हूँ कि जब आप पैरों के बारे में बात करते हैं, जो आपके पैर हैं वो कम्प्लीटली लगे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके पैर जो हैं वो ज़्यादा रब कर रहे हो बॉडी के साथ में। जो पोस्चर है आपका वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो वो उसमें निश्चिंत रहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जब आप इसके मिड रेंज देखेंगे तो थोड़ा सा आपको लथार्जिक लग सकता है। इनिशियल पिक तो काफ़ी अच्छा है बाइक का, और आप धीरे धीरे जब इसको रैप करेंगे ओवर हायर RPMs, तो आपको वो जो एनर्जी है वो थोड़ी लूज़ होती हुई नज़र आएगी, और आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, इंजन ज़रूर इसका 150 सीसी का ही है, और डिसेंट ये आपको जो है वो पावर एंड टॉर्क रेंजेस देती है। अगेन नीचे इंजन काउल होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे भी चलना है तो इसका सस्पेंशन लिटरली काफ़ी अच्छा है और स्टेबल रखता है। अगर आप चाहें तो आप इन सस्पेंशन को टफ रोड्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस बाइक को एक्चुअली ऐसे पॉटहोल वाले एरिया में या रूरल एरिया में रह रहे हो तो कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। जहाँ तक लाइटिंग के बारे में बात होती है तो लाइट जो है वो LEDs है, और जब आप LEDs लाइट के बारे में बात करते हैं तो ये जो लाइट हैं वो उनका थ्रो गुड है। मेरे ख्याल में रात में इन
आपको अच्छा जो है वो करना चाहिए, बट हमें क्योंकि मौका नहीं मिला था इसको रात में चलाने के लिए, इससे ज़्यादा हम लोग भी इस पर क्लेम नहीं कर सकते। बड़ा DRLs लुक नाइस। आगे जो है वो आपको ABS मिलता है, रियर में ज़रूर ABS जो है वो मिस आउट किया गया, सिंगल चैनल ABS ही प्रोवाइड किया गया। अच्छा, ये ट्रैक्शन कंट्रोल आने के वजह से अब जो है ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर राउंड द कॉर्नर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्लिप कर रही है या कुछ ऐसा इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। तो राउंड द कॉर्नर्स इट इज़ वेरी गुड और आप इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ड्राइव करना है, हाईवे पे भी अगर आपका कम्यूट है, तो ये बाइक उन लोगों के लिए स्पेशली है जो सिटी में भी चल सकते हैं और जिनको हाईवे पर भी जो है वो रेगुलर जाना हो बट बजट रिस्ट्रिक्टेड है और आप 125 से 150 सीसी में 160 सीसी के आसपास अपग्रेड करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए काफ़ी किफ़ायती। 10 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, बट इन रियल लाइफ मुझे ऐसा लगता है ये तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देने में सक्षम होनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों एर्गोनॉमिक्स की अगर बात करें तो सारी चीज़ें हैंडी हैं, मेरे हाथ जो है वो हर जगह रहते हैं। इनफैक्ट जो इसकी LED स्क्रीन है वो नेगेटिव LED है, जिस वजह से आपको दिन में भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी नज़र आती है। तो ये तो था इसका ड्राइविंग। एनीवे हम आते हैं टॉपिक पे और FZX के बारे में हम बात कर रहे थे। E20 अब ये जो है वो कंपैटिबल हो गई है और अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा तो मैं आपको पीछे वाले सेंसर्स की तरफ लेके चलता हूँ। ये जो सेंसर है वो TCS का सेंसर है, यानी कि इसके अंदर आ गया है ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट। तो आपकी गाड़ी जो है वो अननेसेसरी स्किड नहीं करेगी। हालांकि अभी भी डुअल चैनल ABS की जो है वो कमी मुझे इसके अंदर ज़रूर महसूस करती हुई नज़र आती हुई, जब मैं इस बाइक को चला रहा था और इधर से उधर क्रूज़ कर रहा था, जब मुझे लग रहा था कि मुझे कॉर्नरिंग करनी है तो और ब्रेक भी मेरे को साथ ही मारने, तो पीछे वाले टायर ज़रूर थोड़े स्किड जो है वो यहाँ पे कर रहे थे। बट अराउंड द कॉर्नर्स ये काफ़ी स्टेबल रही एंड दैट इज़ वाई ट्रैक्शन कंट्रोल कम्स इनटू एक्शन और इस वजह से ट्रैक्शन कंट्रोल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ चीज़ें दोस्तों और इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे कि इसके अंदर ये आने वाली मैट फिनिशिंग, यहाँ पर जो है वो मैट टच दे दिया गया है। 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है और ये जो इंजन है वो 149 सीसी का इंजन है, तकरीबन 13 bhp प्रोड्यूस करता है, 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये आता है। एक चीज़ और जो इंट्रोड्यूस हुई है और वो है ये LED टर्न इंडिकेटर्स। ये अब थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, अब जलते हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इट टोटली रिमेन्स द सेम बाइक, टेक्निकली जो है वो या मैकेनिकली हम इसको बोल सकते हैं कि अब E20 फ्यूल कंपैटिबिलिटी के साथ में ये आती है। साथ ही सेम कंफर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आपको सिटी में चलना है ना तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए होने वाला है यहाँ पे। और अब LEDs आपको फ्रंट में मिलते थे DRL के तौर पर और साथ ही प्रोजेक्टेड हेडलाइट इसकी जो है वो यहाँ पे आया करती थी। टर्न इंडिकेटर LEDs हो गई हैं और पीछे भी जो है वो LED सेटअप ही आपको यहाँ पर मिलता है। तो ओवरऑल इट इज़ एन LED अपग्रेड जो है वो कम्प्लीटली LED हो गया है यहाँ पर, तो वो ज़रूर आपको पसंद आने वाला है। पिलियन के लिए अगर आप देखेंगे तो जो ग्रैब हैंडल है वो बहुत ही नॉर्मल सा लगता है, ऐसा कोई यूनिक डिज़ाइन उसका नहीं है। शार्प एजेस आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आएंगे, बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, वो है ये इस्तेमाल होने वाला इंजन कवर। और इंजन कवर बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, अननेसेसरी ये डस्ट पार्टिकल्स इंजन तक पहुंचने से बचाता है, अननेसेसरी का हिट या बम जो है वो लगता है तो इंजन काउल को लगता है, वो हर्ट नहीं होने देता इंजन को बेसिकली, जिससे अगर ऐसा टाइम कभी आए कि बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो पत्थर से टकराए तो इंजन के जो नुकसान है उनसे जो ज़रूर यहाँ पे प्रिवेंट करता है। एंड ओवरऑल एक अच्छा लुक भी जो है वो यहाँ पर देता हुआ नज़र आता है, तो वो यहाँ पर ज़रूर है। यहाँ पे अगर आप फेयरिंग देखोगे तो ये वाला पोर्शन देखोगे, मैट फिनिशिंग प्रॉपरली जो है वो दी गई है और एयर कूल्ड ही है ये, उसके अलावा और कोई यहाँ पर आप नहीं देखेंगे। ये एयर कूल्ड ही, फिन्स वगैरह यहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली आपको होते हुए नजर आने वाला। हाँ जी दोस्तों, तो इसकी राइड आपने एंजॉय कर ली। अब इसकी की फॉब जरा दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह की की फॉब यहाँ पर मिलती है और मैं लगा देता हूँ इस सेक्शन में। अब देखो यहाँ पर मैंने लगाया और थोड़ा सा ऑडली प्लेस जो है ये इसका 12 वोल्ट का DC का सप्लाई है। तो ये देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको क्लोज करना, लेकिन एक बार आपको ट्रिक पता चल गई तो आप समझ जाओगे। ये है इसकी वेलकम लाइट्स जिस तरीके से करती है और नेगेटिव LCD के साथ में आ रही है, यानी कि ब्लैक के ऊपर वाइट का इम्पैक्ट। इससे जो है वो आप अक्सर अगर सनी रीजन में भी चला रहे हो, बहुत ही सनी डे में चला रहे हो, तो ये नेगेटिव LCD का यही यूज़ होता है कि वो आपको उस टाइम भी अच्छी डिस्प्ले यहाँ पर देती है। अब यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करके मैं दिखाता हूँ। सो ट्रैक्शन कंट्रोल मोड पे मैं आ गया, यहाँ पर TCS ऑन लिखा हुआ है फिलहाल। अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा ना दोस्तों, ये देखिए लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। अभी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, इधर भी मुझे डैशबोर्ड पे भी दिखाएगा और यहाँ पर भी मेन स्क्रीन पर भी दिखाएगा। इसके अलावा इसके अंदर डिजिटल क्लॉक भी आती है और आप चाहें तो इसको अलग अलग मोड्स पे कर सकते हैं। बट फिलहाल ऑडोमीटर ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2 दो इसके अंदर ट्रिप मीटर्स हैं। टेकोमीटर आपको मिलता है स्पीडोमीटर और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। बाकी एर्गोनॉमिकली इट इज़ वेरी गुड, मतलब अगर आप देखें लो बीम हाई बीम
और इस तरफ भी हॉर्न कुछ इस तरीके का, एंड टर्न इंडिकेटर। तो एर्गोनॉमिकली इट्स वेरी गुड, मुझे कोई समस्या यहाँ पर तो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों अब टाइम आ चुका है आपको इसके इंजन की आवाज़ सुनाने का, और ये है कुछ इस तरीके की इसकी इंजन की। तो इसकी इंजन नोट कैसी लगी आपको? बहुत स्वीटर एंड पे है ना, मतलब वाइब्रेशन ऐसे लगते हैं है ही नहीं गाड़ी के अंदर। सो दिस इज द न्यू यामाहा FZX फॉर यू, और मुझे लगता है कि ये अब थोड़ी और रिफ्रेश हो गई है BS6 स्टेज 2 नॉर्म्स के साथ में अब आने वाली ये यामाहा की FZX। आपको कैसी लग रही है प्राइसिंग? वैसे आपको कैसी लगी? मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है इसकी प्राइसिंग फिलहाल भी, और 1,36,000 में, दैट मीन्स कि ऑन रोड आते आते ये 1,55,000 से 1,60,000 के करीब जो है वो लॉन्च होती हुई नजर आएगी, यानी कि ऑन रोड प्राइसिंग जो है वो इतनी रहने वाली है। सो दिस इज FZX फॉर यू। आपको कैसी लगी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नया दोस्त आपका लेना चाहता है, प्रेफर करना चाहता है, वन कैन बाय इट बिकॉज बहुत रिफाइंड इंजन आपको यहाँ पे मिलेगा। स्टे ट्यून्ड दोस्तों, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में।